नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। क्या होगा ईरान में और क्या करेगा इजराइल, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसकी बदौलत वो नेगोशिएशन कर रहा है, उसको हॉर्मूज कहते हैं। लेकिन अब जब वार्ता फेल हो चुकी है, जेडी वेंस वापस लौट चुके हैं, तो यह कहा जा रहा है कि सीज फायर जारी रहेगा या फिर ईरान में सर्वनाश होगा। इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद सवाल यह उठता है कि क्या 15 दिनों का सीजफायर पहले ही टूट जाएगा? क्या हॉर्मोज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से भी भीषण जंग छिड़ेगी? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान में भी ऑपरेशन वेनेजुएला करेंगे। जैसे वेनेजुएला की घेरेबंदी की थी, ठीक वैसा ही अभियान ईरान के खिलाफ भी चलाएंगे। सवाल यही है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या हॉर्मुज को लेकर समंदर में जंग छिड़ने जा रही है? क्या ईरान के एटमी मिशन को खत्म करने के लिए ट्रंप ऑपरेशन वेनेजुएला चलाने जा रहे हैं? क्या हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान पूरे अरब का दहन कर देगा? इस शो में हम आपको इससे जुड़ी डिटेल्स और जानकारियां देंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह, दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हवाई हमला कर दिया है। जुइया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भीषण बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को इस हमले में तबाह कर दिया गया है और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने का इस हमले में दावा किया गया है। और ये देखिए, मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है और फ्रंट पोस्ट पर कैसे इजराइल हमले बोल रहा है। और जो गतिरोध है उसका एक कारण लेबनान है, क्योंकि लेबनान को माफ करने के मूड में इजराइल नहीं है। और जबकि ईरान ये चाहता है कि सीज फायर की शर्त में, युद्ध विराम की शर्त में लेबनान पर हमले को शामिल किया जाए, लेबनान में हमला रोका जाए, लेकिन इस पर कंसेंसस नहीं बन पाया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला बोला है और मेरोन में आईडीएफ के पोस्ट पर रॉकेट अटैक कर दिया गया है। यह तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह ने मेरोन पर कई रॉकेट दागे। हमले के बाद धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा रहा है। यह इजरायली इलाका है और इन इलाके को टारगेट करके लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक कर रहा है। और ईरान अमेरिका वार्ता पर यह बहुत बड़ी खबर है। वार्ता में अमेरिका ने एटमी हथियारों का मुद्दा उठाया है। अमेरिका ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम खत्म करे ईरान। 400 किलो संवर्धित यूरेनियम खत्म कर दे ईरान, यह मांग की है। संवर्धित यूरेनियम खत्म करने के लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और गतिरोध वाली शर्तों में एक बात यह भी शामिल नजर आई। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या एटमी हथियारों ने इस बातचीत को डिरेल किया है, फेल करा दिया है? बैठक में क्या हुआ, सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने, जेडी वेंस ने परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा उठाया। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम को मुद्दा उठाया और कहा कि संवर्धित यूरेनियम को शून्य कर दे ईरान। यूएस ने कहा कि 400 किलो यूरेनियम बाहर शिफ्ट किया जाए। अब यहीं पर बात बिगड़ गई, लेकिन सवाल यह है वो कौन कौन सी शर्तें थी जो बात बिगड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। संवर्धित यूरेनियम पर दोनों देशों का स्टैंड बिल्कुल अलग है। यूरेनियम खत्म करने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान यूरेनियम देश से बाहर भेजने पर राजी भी नहीं है। अब इसको लेकर ईरान का पक्ष क्या है? संवर्धित यूरेनियम ईरान की जरूरत है, यह क्लेम करता नजर आया ईरान। न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम जरूरी है। यूरेनियम से हम एटम बम नहीं बना रहे हैं, इस बात को समझे अमेरिका और दुनिया इस बात को जाने। और यही गतिरोध की बड़ी वजहों में से एक शामिल रहा है।
तो अभी इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं हम चर्चा, और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे साथ अमिताभ सिंह जी, जो कि बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा संजय सोई सर थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और साथ साथ इजराइल से मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष, और साथ में सज्जाद अहबा अजहर पारिजादा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमें पाकिस्तान इस्लामाबाद से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले फैजल रहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी हम रुक करेंगे थोड़ी देर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अमिताभ सर, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले इजराइल चलता हूं। मनीष, इस सीज फायर और इस बातचीत को लेकर जो चर्चा चल रही थी, ये पूरी दुनिया इसकी निगाहें लगाकर बैठी हुई थी। अब जब वार्ता टूट चुकी है, अमेरिका, जेडी वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं, ईरान के जो नेता आए थे वो वहां रवाना हो चुके हैं। इजराइल में क्या चल रहा है, इजराइल का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और दुनिया जो इस बातचीत, इस वार्ता पर नजर बनाकर बैठी हुई थी, वो सीज फायर को लेकर सोच रही है कि दो हफ्ते का सीज फायर था, उसको लेकर अब क्या होगा? क्या यह सीज फायर अपना मियाद पूरी करने से पहले टूट जाएगा? लगता तो यही है विपिन। देखिए, इजराइल नहीं चाहता था कि ये सीज फायर हो, बहुत ही बेमन से उसने स्वीकार किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर, और अब लगता है जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेगोशिएशन खत्म होने की बात कह दी है और फेल होने की बात कह दी है, तो इजराइल बस प्रेसिडेंट ट्रंप के हरी झंडी का इंतज़ार कर रहा है। वैसे भी देखें तो सीज फायर के बाद भी इजरायली एयरफोर्स ईरान नहीं तो लेबनान में लगातार स्ट्राइक कर रही थी। आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई और उसमें 1 दर्जन के करीब लोग मारे गए हैं। तो बस इन्हें केवल अपना डायरेक्शन चेंज करना है, लेबनान की जगह ईरान के खिलाफ जंग शुरू करनी है। कम से कम इजराइल में रहकर तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की सेना केवल इस बात का इंतजार कर रही है कि ट्रंप एक बार ये कह दें कि चूंकि नेगोशिएशन ख़त्म हो गया है और हम इसलिए सीज फायर को भी अब ख़त्म कर रहे हैं और अब फिर से दोबारा से जंग शुरू हो जाए, तो 40 दिन की जंग का अगर आप कह सकते हैं तो बस कभी भी ब्रेक अनाउंसमेंट हो सकता है कि अब ब्रेक ओवर हो गया है और अब जंग शुरू करते हैं। इजराइल बस इसी पल का इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, इसी पल का इंतजार किया जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाह मनीष यहां पर लगी हुई है। मैं एक बार इस्लामाबाद चलता हूं। फैजल साहब, आप सब कुछ देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लामाबाद ने अपनी पीठ थपथपाई कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन 21 घंटे के अंदर ये वार्ता टूटती नजर आई, विफल होती नजर आई। अब क्या होगा? अब पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी? पाकिस्तान क्या करेगा और कौन सुनेगा आपकी बात? सबसे बड़ा सवाल यह है, और सबसे बड़ी बात कि सीज फायर का क्या होगा, इसको लेकर कोई बातचीत? फैजल साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? फैजल साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है क्या? जी, अब आवाज आपकी आ रही है। जी जी, सवाल में देखिए, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं आपको। ये पूरी वार्ता टूट चुकी है, ये पूरी वार्ता टूट चुकी है। इस वार्ता को लेकर, इस्लामाबाद वाली लोकेशन को लेकर पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाई। ये दुनिया को लग रहा था और ये संदेश देने की कोशिश की, हम ही वो इकलौते हैं जो इस शांति को स्थापित करा सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ से ऐसी शर्तें आई जो कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में सवाल अब कि सीज फायर का क्या होगा, अब आगे क्या होने जा रहा, अमेरिका क्या करेगा और ईरान क्या करेगा? देखिए, 2-3 चीजें इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं। एक तो ये देखिए, ईरान की तरफ से एक उनका अपना 10 पॉइंट्स का एजेंडा था, अमेरिका की तरफ से अपना 15 पॉइंट का एजेंडा था। इनकी जो ये फेस टू फेस पहली मुलाकात हुई है 1979 के बाद, आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना अरसा हो गया है। अगर 45-50 साल के बाद ये दोनों ममालिक के मेन लीडरशिप्स आमने सामने बैठी है, तो आई थिंक यही बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, बर्फ पिघलने की एक निशानी है। दूसरी बात यह है कि वो उनके अपने पॉइंट्स थे, उनके अपने पॉइंट्स थे। अगर आप ये समझते हैं कि एक नशिस्त में एक दफा बैठ के सारे मामला हल हो जाते, तो ये वैसे भी लेट्स नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। और रियलिटी ये थी कि एटलीस्ट एक थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड होगा। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट ये हैं कि जिन नुक्तों पे इनके मसाइल पैदा हुए हैं, बेशुमार थे कि जी रिलीफ करेंगे, सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे, फंड्स को रिलीज करेंगे, एसेट्स फ्रोजन जो है उनको भी करेंगे। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का था, जो कि जंग से पहले इशू नहीं था,
ईरान कंप्लीट उसकी एक मांगता है कंट्रोल, जो कि किसी भी सूरत अमेरिका उसको देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस पे बातचीत हो तो आगे चलकर किसी स्टेज पे बैलेंस हो जाता है। दूसरा कि अमेरिका ने और आई के तरफ से भी, क्योंकि ये सिग्नेटरी भी हैं उसके एनपीटी के, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखें कि ईरान हमेशा से कहता है कि हम यूरेनियम को इनरिच करेंगे एक सर्टेन लेवल तक, लेकिन वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए होगा और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है एटॉमिक बॉम्ब बनाने का। तो उसका मतलब ये कि अगर वो एटॉमिक बॉम्ब से रिटन फॉर्म में या अदरवाइज कर देते हैं, तो मुझे इसमें भी थोड़ा नजर आता है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोई, देखें, दिस इज व्हाट नेगोशिएशन इज ऑल अबाउट, थोड़ा देना थोड़ा लेना और कर करके इसको बैलेंस आउट कैसे करना है। जी। तीसरा और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो अभी तक के डैमेजेस हैं वो तकरीबन ईरान में 500 अरब से 500 बिलियन टू 1 ट्रिलियन डॉलर्स का तक में। ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, ऑयल फैसिलिटीज, गैस फैसिलिटीज, उनके ब्रिजेस, उनके कंपाउंड्स, उनके यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बच्चों के स्कूल्स, यू नेम इट एंड दे हैव अटैक्ड। चाहे वो उनके कोई भी किसी भी किस्म का, उनके इंटरनेट फैसिलिटीज, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप उनकी टेलीकम्युनिकेशन, यू नेम इट, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है ईरान को। डेफिनेटली इसका ये तो नहीं हम कह सकते कि फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा। लेकिन जहां तक आप समझते हैं कि ये बातचीत बिल्कुल, जिस तरह के मैं सुन रहा था आपके जो रिपोर्टर थे वो कह रहे थे कि दे हैव फेल्ड, आई थिंक दे हैव नॉट फेल्ड, maybe they have entered into लेकिन another phase। फैजल साहब, आप जो बातें कह रहे हैं ये सारी बातें इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जो 10 सूत्रीय मांग ईरान की थी वो रख चुका था, उसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न अमेरिका नजर नहीं आया और अमेरिका अपनी बातें थोपते नजर आया। वापस लौटूंगा आपके पास और चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान हमारी शर्त मानने को तैयार नहीं है। जेडी वेंस ने यह क्लियर कहा है, ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी। जेडी वेंस ने कहा कि बैड न्यूज यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं और मेरा मानना है कि अमेरिका की तुलना में ईरान के लिए यह ज्यादा बुरी खबर है। क्या कुछ कहा जेडी वेंस ने, वो आपको सुनाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर क्या ट्रंप फंस गए हैं? टारगेट क्या था ट्रंप का और अमेरिका का, जरा वो जानने की कोशिश करिए। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म कराना चाहते थे ट्रंप। अब दावा क्या किया गया? दावा यह किया गया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए और ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। इन 40 दिनों के हमलों में अब ईरान कभी एटम बम नहीं बना सकता है, यह बड़े दावे किए गए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान में 400 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 400 किलो यूरेनियम से 11 एटम बम बन सकते हैं और ईरानी एटमी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह सच्चाई है जो अमेरिका की तरफ से बताया गया, लेकिन आज इसी पर नेगोशिएशन की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर, हॉर्मुज पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका खोलेगा। ट्रंप ये दावा करते नजर आ रहे हैं, हम हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने बड़ा दावा और बड़ा बयान किया है। हॉर्मुज पर हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इस बातचीत के टूटने के बाद डील नहीं हुई तो हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा, यह दावा करता आ रहा है ईरान। वार्ता के दौरान हॉर्मुज पर फंस गया पेच और बातचीत के दौरान 2 यूएस डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज भी पहुंचे हैं। तो सीधा अपने मेहमानों को रुख करते हैं। अमिताभ सिंह सर, कैसे जो वार्ता विफल हुई है उसको सबसे पहले एक नजर में, एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन किया जाए? और हॉर्मुज पर द्वंद्व फंसा हुआ है, 400 किलो यूरेनियम पर द्वंद्व फंसा हुआ है। ईरान की शर्तें अमेरिका मानने को तैयार नहीं, अमेरिका की शर्तें ईरान मानने को तैयार नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या होगा और रास्ता होगा भी या नहीं होगा, यह सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहला अगर स्टेटमेंट होगा तो डिप्लोमेसी हैज फेल्ड हियर, यानी जो कूटनीति यहां चल रही थी वो फेल कर गई है इनिशियली पहले स्टेप में। दूसरा, अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर आप देखें और 2015 के JCPOA एग्रीमेंट से कंपेयर करें जिसका ट्रंप ने विरोध किया था, उनका उस समय भी यही कहना था कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और जितने संवर्धित यूरेनियम थे उस समय 11,000 किलो, ईरान ने उसको रूस को ट्रांसफर किया था और ये अंडरटेकिंग दी गई थी कि 300 किलो से कम संवर्धित यूरेनियम, वो भी 3.67% जो उसका है,
वही उनके पास होगा जो सिविल न्यूक्लियर अरेंजमेंट की तरह था। उससे ज्यादा वो ना एनरिच कर पाएगा, और जो रिमेनिंग जो बच गए हैं 20% के करीब संवर्धित यूरेनियम वाले यूरेनियम, उनको कम करके 3.67 तक लाया जाएगा। ठीक है। ये अग्रीमेंट हुआ था, IAEA के इंस्पेक्टर्स भी जाके चेक करते थे और ये बाकायदा चल रहा था। ठीक है। लेकिन ट्रंप साहब आते हैं ओबामा के बाद, उन्होंने ये सारी डील खत्म कर दी, ईरान पे सैंक्शंस लगा दी। तो ट्रंप साहब का जो ओरिजिनल प्लान है कि ईरान किसी भी तरह न्यूक्लियर संवर्धन नहीं करेगा, यूरेनियम संवर्धन, वो स्टैंड करता है। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट को आप ये जान लीजिए कि ये जो 2 डिस्ट्रॉयर उस समय यहां पहुंचे हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को जो डीमाइनिंग करेंगे उस एरिया को, यानी कहीं ना कहीं इसमें ईरान की सहमति भी होगी, तभी वो एंटर कर पाए हैं उस जोन को। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, जो प्लान था अमेरिका का, वो कहता था कि कंप्लीट चेंज ऑफ द रिजीम, वो हुआ नहीं। और ट्रंप साहब वहां कह रहे हैं अमेरिका में कि हम जीत गए हैं। ठीक है। तो जो पोस्चरिंग है वो देख के लग रहा है कि अगला राउंड होने के पहले, जब भी ठीक है, मतलब अगले राउंड की संभावना आपको इस बातचीत में नजर आती है। और अमिताभ सर, मुझे एक बार इस्लामाबाद का रुख करना पड़ेगा। सज्जाद अजहर पीरजादा बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद साहब, ये हकीकत है कि इतने बड़े मसलों में एक बैठक पे राय नहीं बन पाती है और मसला सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जिस बेरुखी के साथ दोनों वापस लौटे हैं उसको लेकर क्या कहा जाए? क्या दोबारा बैठने की संभावना, उम्मीद नजर आ रही है? क्या अमेरिका टोन डाउन करेगा? क्या अमेरिका अपनी शर्तों में कोई रिलीफ आपको लगता है ईरान को देता नजर आएगा? और ईरान भी अगर अमेरिका झुकेगा तो उसको झुकने की संभावना कहीं से आपको नजर आ रही है? देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि पहली ही गेंद पे छक्का लग जाता है। हम इसको अगर देखें कि एक छक्का तो ये लगा कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका सुलह करने के लिए आए पाकिस्तान में, तो हम उम्मीद कर रहे थे दूसरी बॉल पे भी छक्का लगेगा। तो उसके लिए दोनों पार्टियां भी गुस्से में हैं। जो उन्होंने जंग की आपस में, कितनी लड़ाई उन्होंने की है, उस पर टाइम लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 47 साल के बाद दोनों बैठे, एक साथ खाना खाया, बैठ के मीटिंग्स हुई, 21 घंटे ये डायलॉग का सेशन चला, 3 सेशन हुए। और इसमें उम्मीद बड़ी नजर आ रही है कि 1-2 पॉइंट्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि इत्तेफाक नहीं हो सका। अब उस इत्तेफाक पे ये नजर आ रहा है कि आइंदा अभी 12 दिन पड़े हैं, जंग बंद रहेगी। 12 दिन है, ये 12 दिन बहुत हैं। अब मुझे ये लगता है कि टेक्निकल टीम्स जो है दोनों मुल्कों की, वो तय करेंगी जो हमारे जिस पे डायलॉग, मतलब आपको संभावना नजर आ रही है कि दोबारा टेबल पर बैठेंगे दोनों देश, इसकी संभावना आपको नजर आ रही है? स्टूडियो में हमारे एक और मेहमान संजय सोई सर आ चुके हैं। संजय सर, बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, आप इस बैठक को कैसे देखते हैं? दोबारा बैठने की संभावना क्या आपको नजर आ रही है? और क्या सिर्फ साथ एक टेबल पर लाकर बैठाना इसको जीत बताया जाए, या सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका कर कुछ और रहा है और दिखाना कुछ और चाहता है? नहीं, वैसे देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इंटेंशंस अच्छी थी। अमेरिका का भी जिस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट आए, उस लेवल के आए हैं, 300 लोग आए, ईरान से भी स्पीकर आए, का दोनों तरफ से सोच विचार था। और 21 घंटे की मीटिंग है, डेफिनेटली इंटेंशन थी। लेकिन जिनकी मांगे जो इतनी तगड़ी मांगे थी, जिस पर कि मिल पाना, एक आपस में मिलाप करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरा, विश्वास की कमी। देखिए, उधर से मीटिंग हो रही है, उधर से ट्रंप धमकियां दे जा रहे हैं, उधर से अमेरिका के शिप खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से विश्वास एक खत्म हो जाता है जब आप और बैकग्राउंड, सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का बैकग्राउंड, अमेरिका ने जो इससे पहले हिस्ट्री में किया है उस पर ईरान भरोसा नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि एक बैठक में, एक तारीख में सब कुछ तय नहीं हो पाया है। और अमेरिका बातचीत के लिए आया जरूर, लेकिन जिस तरह का टोन था, जो शर्तें लेकर आया, वो ईरान को आज क्या, इसकी 4 बैठक और भी हो जाए तो शायद मानने को ईरान कभी तैयार नहीं होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।